चले अब आगे बढ़े। अरे भाई, ओके, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है। अब अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह को हम लोगों ने देखा। अब आगे देखते हैं मनुस्मृति में वर्णित विवाह के 8 प्रकारों की चर्चा। अब चलिए, मनु, क्या यार, मनुस्मृति में, मनुस्मृति विवाह के, विवाह के 8 प्रकार की चर्चा है। अब ध्यान से सुनिएगा, कई बार ये प्रश्न पूछे जाएंगे कि मनुस्मृति में विवाह के कितने प्रकार की चर्चा की गई है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो जो 8 प्रकार के विवाह है, 8 प्रकार के विवाह की अगर हम लोग चर्चा करें कि नहीं सर कि 8 प्रकार के विवाह कौन कौन है, तो मेरे भाई देखेंगे कि इस 8 प्रकार के विवाह को मनुस्मृति में 2 भागों में बांट दिया गया। मनुस्मृति में कितने भागों में बांट दिया गया है? 2 भागों में बांट दिया गया। मनुस्मृति में कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। अब सबको ध्यान से सुनिएगा, सर मनुस्मृति में वर्णित विवाह की जो संख्या 8 है उसे 2 भागों में बांटा गया है। एक जो है वो है मान्य विवाह, और दूसरा जो है वो है अमान्य विवाह, अमान्य विवाह। समझ में आया कि मान्य विवाह और अमान्य विवाह? ठीक है। अब सवाल आता है कि सर मान्य विवाह कितना होता है और अमान्य विवाह कितना होता है? तो आपको बता दें, मान्य विवाह की संख्या जो है भारतीय परंपरा के अनुसार मान्य विवाह की संख्या 4 है और अमान्य विवाह की संख्या 4 है, और टोटल मिलाकर की संख्या कितना है? 8 है। टोटल मिलाकर संख्या कितना है? 8 है। अब सवाल आएगा कि सर मान्य विवाह कौन कौन है? थोड़ी सी मान्य विवाह के बारे में भी हम लोगों के साथ चर्चा किया जाए, शेयर किया जाए। तो पहला है मेरे भाई ब्राह्मण विवाह, ब्राह्मण विवाह। दूसरा है दैव विवाह। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? चलिए ओके, कैमरा पर थोड़ी सी दिक्कतें होगी, कोई बात नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन साथ में ही चला देते हैं। तीसरा है आर्ष विवाह, आर्ष विवाह। जबकि चौथा है प्रजापात्य विवाह, प्रजापात्य विवाह। तो कुल मिलाकर कितने विवाह हो गए मेरे भाई? 4। और इधर 5 नंबर की ऐसे लिख देते हैं ताकि याद रहेगा। 5 नंबर में है राक्षस विवाह, हाँ। 6 नंबर में है गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह। 7 नंबर में है असुर विवाह, असुर विवाह। और 8 नंबर में है पैशाच्य विवाह, पैशाच्य विवाह। विवाह विवाह यहाँ पर अपने जोड़ लेंगे, दिक्कत किसी को? ब्राह्मण विवाह, देव विवाह, अर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह और पैशाच्य विवाह। तो कुल मिलाकर के मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, समझ रहे हैं आपकी बात को। हाँ, इसकी भी डिफिनेशन पे चर्चा करना। कई बार ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर पूछेगा ना भैया, ये 5 नंबर में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेसन नंबर 3 हिस्ट्री 12th क्या है, और इससे प्रश्न जो है ना ये 5 नंबर के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 5 नंबर में 12th से आता है ना, 12th में कि वर्ण तथा जाति व्यवस्था में अंतर बताइए, इस टाइप से प्रश्न आता है ना। ठीक उसी प्रकार से मनुस्मृति में वर्णित 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख करे अगर प्रश्न आता है, तो आप हम जैसे लिख रहे हैं ना उस टाइप से लिख करके उसके जवाब दे सकते हैं। कोई दिक्कत? अगर ऐसे प्रश्न पूछे थे कि मनुस्मृति में वर्णित 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख करे या विवाहों का उल्लेख करे, तो कहिएगा मनुस्मृति में वर्णित विवाह के 8 प्रकार है जो इस प्रकार है। 1 नंबर ब्राह्मण, 2 में दैव, 3 में आर्ष, 4 में प्रजापत्य, 5 में राक्षस, 6 में गंधर्व, 7 में असुर और 8 में पैशाच्य विवाह। कुल मिलाकर के 8 विवाह होता है। अच्छा, हाई से विवाह कभी सुने नहीं है? अच्छा, ना सुने हैं। चलिए वहीं पहले बता देते, काय के लिए आपके मन में गुदगुदी हो रहा है कि ना कि सर हमारा राक्षस विवाह कैसा होता है, गंधर्व विवाह कैसा होता है, समझ में आ रहा है ना? यही बता दे, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा आवाज नहीं आ रहा है क्या? चलिए अब बात बता देते हैं। राक्षस विवाह किसे कहते हैं ना? तो वैसे विवाह जिसमें सगे संबंधियों को हरा कर किया जाता है उसे राक्षस विवाह कहा जाता है।
सगे संबंधियों को युद्ध में हराकर किया गया विवाह क्या कहलाता है? राक्षस विवाह। जैसा कि आप जानते हैं कि सगे संबंधी मतलब हित दोस्त के अपने परिवार वालों को हराकर युद्ध में किया गया विवाह को क्या कहेंगे? राक्षस विवाह कहेंगे। जैसे कि 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर ने मगध पर हमला किया। उस समय मगध के राजा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिहारी बाबू थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको हराया कि नहीं हराया? सेल्युकस निकेटर को हराया। यूनान का शासक था, सेल्युकस निकेटर को हराकर और संधि हुई, और संधि के परिणाम स्वरूप 4 राज्य भी लिए, और साथ ही उसकी पुत्री कार्लेनिया हेलेना के साथ विवाह भी किया। तो युद्ध में हराकर, सगे संबंधियों को हराकर किया गया विवाह को हम लोग राक्षस विवाह कहते हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्युकस निकेटर को हराकर उसकी पुत्री कार्लेनिया हेलेना के साथ विवाह किया था। 2 नंबर गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह को भैया हम लोग कहते हैं प्रेम विवाह। वैसे विवाह जिसमें माता पिता की कोई आवश्यकता नहीं होती है, माता पिता की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करके जो विवाह किया जा कर लेते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गंधर्व विवाह। जैसे महाभारत में आप देखेंगे कि भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह किया था? तो गंधर्व विवाह किया था। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए, असुर विवाह। असुर विवाह देख लीजिए, गांव में कुछ ऐसे यशस्वी लोग होते हैं ना, इनका विवाह शादी नहीं होता है ना, अगुए के इंतजार करते करते बूढ़ा जाते हैं, तो मजबूरी में क्या करते हैं कि ई कोना छोड़ के, अपना घर के कोना छोड़ के दूसरा कोना में चल जाते हैं, और वहां जाकर क्या कर लेते हैं? विवाह करते हैं। वहां जाकर क्या करते हैं भैया? विवाह करते हैं ना। अब जाते हैं वहां पर, कैसे करेंगे? देखेंगे कि कोना में कोनो हमरा जाने पहचाने वाला ना है, तो उन्हें जाते हैं, क्या करेंगे? देखेंगे कोनो असहाय लाचार गरीब होगा, ओकरा के कुछ रुपया पैसा दे देंगे, आ ओकरा बदले में लड़की को ले लेंगे। अर्थात खरीद कर किया गया विवाह, खरीद कर किया गया विवाह क्या कहलाता है? पैसा असुर विवाह कहलाता है। खरीद कर किया गया विवाह क्या कहलाता है? असुर विवाह कहलाता है। अब चलिए, पैसाच विवाह। जानते हैं गांव समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो झूठ बोल करके शादी करा देते हैं कि नहीं ना। या लड़का भी है, लड़की की थोड़ा सा बड़ाई वगैरह कर देते हैं कि मेरे पास ही है, वो है, आ घरे आता है तो कुछ नहीं रहता है कि नहीं? तो लड़की के साथ धोखा हो जाता है। अर्थात छल कपट के साथ, छल कपट के साथ किया गया विवाह क्या कहलाता है? छल कपट के साथ किया गया विवाह पैसाच विवाह। अब देख लीजिए कैसे, उदाहरण को देते हैं। जैसे सामने वाला बिल्डिंग जो है ना, हम एक लड़की से प्रेम करते हैं मान लेते हैं, और लड़कियां को हम बोले कि सामने वाला जो बिल्डिंग दिख रही है वो मेरा है ना, उसे हमने बनाया, मेरा नहीं वो हमने बनाया है ना। लड़की इंप्रेस हो गई, वाह इतना बड़ा बिल्डिंग है, ये बहुत बड़ा राजा होगा, राजा टाइप से होगा, या बहुत बड़ा अमीर होगा, एक पास बहुत पैसा होगा ना। वो लड़की हमारा विवाह कर ली। जब आई पता चला कि ये बिल्डिंग हमारा है ही नहीं, इनमें तो हम भाड़ा पर खुदे रहते हैं ना। तो लड़की कह रही, आप तो बोले थे हमरा से कि ये आपने बनाया है। तो हमने कहा कि हाँ भाई हमने बनाया है, हमने इसमें मजदूरी की है, इसमें हमने कमाया है, लेबर के रूप में हमने काम किया। तो लड़की तो कुछ और समझ के आई है ना, यहाँ पर तो कुछ और हो गया, तो उसके साथ छल कपट हो गया कि नहीं? तो छल कपट के साथ किया गया विवाह क्या कहलाता है? तो पैसाचे विवाह। कोई दिक्कत? अब आ जाते हैं प्रजापत्य विवाह पर, नीचे से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, भारतीय समाज में भारतीय समाज में कुछ ऐसे भी विवाह होते हैं जिसमें लड़का वाले लड़की के यहाँ जाते हैं, लड़की वाले लड़का के यहाँ जाते हैं। लड़की वाले के गुण दोष, घर परिवार संस्कार, तमाम चीज को देखते हैं। लड़की वाले भी लड़का के गुण दोष, घर दुआर संस्कार परिवार खेत खलिहान तमाम चीज देखने के बाद, यानी एक दूसरे को प्रॉपर तरह से सर्वेक्षण करने के बाद, जांचने परखने के बाद जो विवाह होता है ना भैया, वो प्रजापत्य विवाह होता है। आज हम लोग के गांव समाज में चलता है कि नहीं, कि लड़की वाले लड़का के यहाँ, लड़की वाले लड़का के यहाँ, लड़का वाले लड़की के यहाँ जा करके पूरे तरह से मतलब श्योर हो जाते हैं कि नहीं यहाँ पर करना चाहिए, तब जो करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रजापत्य विवाह। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, अब आते हैं भैया पैसाच विवाह। ये पैसाच विवाह जानते हैं, ये ब्राह्मण विवाह और दैव विवाह से उल्टे होता है ना। पैसाच विवाह में सॉरी आर्ष विवाह में ना, ब्राह्मण विवाह और दैव विवाह से अलग होता है। आर्ष विवाह में क्या होता है कि उल्टे लड़की वाला को क्या करा, लड़की वाला को हम लोग क्या करते हैं? दहेज देते हैं। कथी देते हैं? दहेज देते हैं, समझे? दहेज में वो क्या देते हैं? तब पशु देते हैं, 2-4 जोड़ी बैल दे देते हैं कि भैया सबसे बड़का तो आफत हम ले जा रहा है, तो 2-4 जोड़ी बैल तू ही रखो ना। तो उल्टे दहेज देकर जो विवाह होता है उसे हम लोग कौन विवाह कहेंगे? तो आर्ष विवाह कहेंगे। जबकि दैव विवाह की चर्चा कर ले, दैव विवाह की चर्चा करे ना, तो वैसे विवाह जिसमें क्या होता है कि अच्छा, स्वयंवर की बात जानते हो? स्वयंवर टाइप से जिसको एक लक्ष्य को पूरा करके विवाह होता है, जैसे राम जी अर्जुन का विवाह, श्री राम का विवाह माता सीता जी से ना, अर्जुन का विवाह द्रौपदी से ना। लक्ष्य के बारे में कोई जानते हैं? इस टाइप से कोई विद्यार्थी कोई जानता है इसको? अरे नहीं जानते, हम बताएंगे यार।
बस हम आपसे पूछ रहे हैं।